बहुत ही सरल आदिवासी समुदाय रहता था। विश्वावसु उस आदिवासी समुदाय का मुखिया था। एक दिन विश्वावसु नदी किनारे टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर उस लकड़ी के तख्ते पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा कि उस तख्ते पर भगवान कृष्ण का हृदय रखा है, जिसमें से एक बहुत ही अद्भुत नीली दिव्य चमक निकल रही थी। विश्वावसु बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गया। उसने उस दिव्यता को तुरंत पहचान लिया और वह उस दिव्य हृदय को एक गुप्त गुफा में ले गया। उस दिन से विश्वावसु ने उस गुफा में नील माधव के रूप में उस हृदय की पूजा करनी शुरू कर दी। विश्वावसु जंगल से सबसे मीठे फल लाता और बहुत ही प्रेम से नील माधव को भोग धराता। भगवान भी अपने भक्त के हाथों से बहुत ही आनंद के साथ सब कुछ पाते थे। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि साक्षात भगवान वहाँ बैठे हैं। उसी समय अवंती नगरी में इंद्रद्युम्न नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े और सच्चे भक्त थे। वो हमेशा अपने भगवान की एक झलक पाने के लिए दिन रात व्याकुल रहते थे। राजा को लगता था कि उनका जीवन तभी सफल होगा जब उन्हें भगवान के दर्शन होंगे। एक दिन एक भटकता हुआ साधु उनके भव्य महल में आया और बोला, हे राजन, मैं अभी अभी उड़ीसा से आ रहा हूँ। वहाँ भगवान विष्णु की नील माधव के रूप में इतनी भव्य और दिव्य पूजा होती है कि क्या बताऊँ। महाराज, आपको ओडिशा जाकर भगवान के इस पवित्र और छिपे हुए स्थान को अवश्य खोजना चाहिए। ये सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। खुशी के मारे उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने बिना एक पल गवाए तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को बुलाया और आदेश दिया कि वो तुरंत ओडिशा जाएं और नील माधव की खोज